जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस छोटे से लेक्चर में देखेंगे कि फूड चेन एंड फूड वेब क्या होती है और साथ हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, यानी उसको खाता है, उसकी एनर्जी, उसके न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। उस फीडिंग मैकेनिज्म को लीनियर सीक्वेंस में अरेंज करना, लीनियर सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करके लिखने को हम उसे फूड चेन का नेम देते हैं। यानी ऐसा रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को खाए, और उन तमाम ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो उस सीक्वेंस के, उस रिलेशनशिप के सीक्वेंस को हम लोग फूड चेन का नेम देते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जितने स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिजम्स दूसरों को खाते हैं, ईट अप करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, तो उन तमाम को इकट्ठा हम ग्रुप वाइज करें तो उन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स का नेम देते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो बेसिकली हमारे पास 6 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 6 कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल्स हैं स्टूडेंट? उनमें से नंबर 1 पे है प्रोड्यूसर्स। याद रखिएगा, प्रोड्यूसर्स हमेशा जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी सनलाइट के अंदर, सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो अपनी एनर्जी को खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। दूसरा नंबर पर आएंगे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स की भी आगे कैटेगरीज हैं, लाइक जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर स्टूडेंट्स वो हैं जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खाएंगे, यानी डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे उन्हें हम नेम देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। ये हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा। फिर जो सेकेंडरी को खाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर्स का नेम देंगे, और ऐसे ही जो टर्शरी को खाते हैं उन्हें हम क्वार्टरनरी जो है वो कंज्यूमर्स का नेम देते हैं। तो पता ये चला कि प्रोड्यूसर्स वो हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स वो हैं जो अपनी एनर्जी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, अपने से पहले वाले जो कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, यानी अपने से पहले वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से तमाम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के जितने भी लेवल हैं, जिस वक्त वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जाते हैं, तो फिर उस वक्त उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम लोग नेम देते हैं डीकम्पोजर्स का। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल्स की हम सिंपली जो कैटेगरीज करते हैं, टाइप्स करते हैं, वो 6 हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर इन पे डिपेंड करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर इनको फीड करेंगे टर्शरी, देन क्वार्टरनरी, एंड एट द एंड इन तमाम को आफ्टर द डेथ जो है वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा, यानी कि वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब जरा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने इसकी 2 कैटेगरीज की हुई हैं, जो एक टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम में और सेकंड हमने बात की है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम में बड़ी सिंपल से हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे हमारे पास एक प्रोड्यूसर है जो कॉमनली ग्रेस है। अब ग्रेस को जो खाएंगे वो कौन है? वो ग्रास हॉपर्स हैं। तो ग्रास हॉपर क्या हो गए, ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। तो जिन्होंने फूड अपनी खुद बनाई वो कौन है? वो ग्रासेस हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं। जिन्होंने इस ग्रास को खाया वो कौन है? वो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब ग्रास हॉपर को फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो बर्ड खा जाता है, तो बर्ड ने खाया किसी ने, तो ये कौन हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब बर्ड को फॉर एग्जांपल जो है वो किसी स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास नेक्स्ट कंज्यूमर्स के लेवल में चला गया। फिर इस स्नेक को जो है वो नेक्स्ट आगे किसी भी हॉक ने खा लिया, तो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट आ गया। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो डिपेंड कर रहा होता है, इन तमाम को एक लाइन में, एक सीक्वेंस में इसको शेयर करने को हम क्या नेम देते हैं?
फूड चेन का नाम देते हैं। तो यहां पर मैंने एक बात की कि हमने दो चीजों के रिलेशन को खास तौर पर देखना है, नंबर 1 पर एनर्जी को एंड नंबर 2 पर न्यूट्रिशन को। और उसमें यह देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म कितनी एनर्जी, कितने न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर करता है, यानी कितनी एनर्जी ग्रास से ग्रासहॉपर्स में, कितने न्यूट्रिएंट नेक्स्ट में, इसी तरह से एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट नेक्स्ट आने वाले लेवल्स के अंदर वो ट्रांसफर हो जाती है। इन तमाम को मेंशन करना सिंपल वे में जो है फूड चेन में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वेटिक लाइफ में देखा जाए तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन जो स्मॉलर होते हैं उन्हें हम क्या नेम देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि ड्रिफ्टिंग प्लांट्स में कहलाते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को किसने खा लिया, इनको खा लिया जूप्लैंक्टन ने, जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। इन जूप्लैंक्टन को किसने खाया, लाइक स्मॉल फिश जो हैं उन्होंने फीड किया इसके ऊपर। अब स्मॉल जितनी भी फिशेज हैं जो डिफरेंट टाइप्स की हैं, उनको किसने खा लिया, लार्ज फिश ने खा लिया जो उनसे भी साइज में बड़ी थी। अब लार्ज फिश जो है उनको एट द एंड जो वो किसी शार्क ने खा लिया। इस तरह से अल्टीमेटली जो है वो हम क्या कहेंगे कि प्रोड्यूसर्स से चले थे और बात खत्म हुई लास्ट कंज्यूमर्स पर। इस तरह इनकी जो सीक्वेंस है इसको मेंशन करना जो है उसे हम फूड चेन का नाम देते हैं। अब आपने स्टूडेंट नेक्स्ट ये याद रखना है कि कुछ की पॉइंट ऐसे जो फूड चेन की कुछ उसकी वैल्यू को शो करते हैं वो अपने याद रखने हैं। हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये जो फूड चेन है इसमें हमें ये पता चलता है कि हु ईट्स होम, यानी कौन किसको खाता है, इससे ये पता चल जाता है, यानी प्रेडेटर कौन है एंड प्रे कौन है। तो हमें प्रेडेटर एंड प्रे इंटरेक्शंस का भी यहां से पता चल जाता है। नंबर 2, यहां से हमें यह समझ आती है कि एनर्जी जो है वो आगे फॉरवर्ड ही जा रही है, वापस नहीं आती, यानी कि वन वे डायरेक्शन है या वन वे फ्लो कह सकते हैं आप, कि एनर्जी जो है वो फ्लो इन द वन डायरेक्शन। इसी तरह से आप ये भी देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। जब एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी एज सच रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी वो यूज कर लेते हैं। जो एनर्जी आगे जाएगी वो एज सच उतनी नहीं जाएगी, इस तरह से एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब इसको नेक्स्ट लेवल वाले ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो एनर्जी मजीद डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह हर ट्रॉफिक लेवल पर अगर आप देखें स्टूडेंट, तो एनर्जी की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की अमाउंट है वो डिक्रीज होती चली जाती है। और वो कितना लॉस होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में, वो अपने याद रखना है अबाउट 90% एनर्जी जो है वो जाया हो जाती है। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें इस फूड चेन की, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफर जो है वो इकोसिस्टम में किस तरह से होती है, यानी किस तरह एनर्जी फ्लो जो है वो बनता है। और दूसरी चीज हमें यह पता चलती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये पहला पार्ट था फूड चेन का। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, वो है फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है कि इट इज द असेंबलीज। ये हमने इकट्ठा कर दिया है, किस चीज को इकट्ठा कर दिया, डिफरेंट फूड चेन्स को, यानी इकोसिस्टम्स के अंदर मौजूद जो एक ही वक्त में कई फूड चेन्स चल रही होती हैं, उनको जब इकट्ठा स्टडी किया जाएगा तो उसे फूड वेब का नाम दे देंगे। तो यहां नाम से भी पता चल रहा है कि ये जो फूड वेब है ये मल्टीपल जो है वो फूड चेन्स से मिलकर बनी होती है। और मल्टीपल फूड चेन्स के अंदर हमें एनर्जी को या न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक वक्त में एक ऑर्गेनिज्म को मोर देन वन प्रेडेटर जो है वो हंट कर रहे होते हैं। इस तरह वो कई डिपेंड करने की वजह से उसको स्टडी करना, मल्टीपल फूड चेन्स को उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि सबसे पहले हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर्स ही आते हैं, तो ऐसा ही फूड वेब को स्टडी करना है तो उसके लिए भी हमें स्टार्ट जो है वो प्रोड्यूसर से लेना पड़ेगा। अब प्रोड्यूसर्स में देखा जाए तो वो हमने एक टिपिकल एग्जांपल दे दी ग्रास की। अब ऐसे ही हम कहते हैं कि ग्रास को खा लिया फॉर एग्जांपल एक एनिमल में जिसका नेम रखा हमने रैबिट। तो ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को फॉर एग्जांपल खा जाती है फॉक्स। तो ये एक छोटी सी फूड चेन बन गई। तो फूड चेन में हमें क्या पता चला, एक ट्रॉफिक लेवल ये है कि ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने, रैबिट को किसने खाया नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, फॉक्स ने। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ग्रास को खाया रैबिट ने एंड रैबिट को फॉर एग्जांपल जो है वो हंट कर जाता है आकर
हॉक, तो ये हमारे पास सेकंड फूड चेन बन जाती है। यानी एक तो इधर को गया ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, एक इधर चले गए ग्रास, रैबिट और रैबिट को हॉक ने खा लिया। ऐसे ही अगर हम एक सेकंड फूड चेन ड्रा करें, थर्ड फूड चेन, तो वो हमारे पास ये बन जाएगी कि जैसे ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया फॉक्स ने, या यूं कह लें कि ग्रास को माउस एंड देन जो है उसको लास्ट पे हॉक ने खाया। इस तरह से फूड चेन आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं ग्रास को माउस ने खाया एंड माउस को एक आउल ने खा लिया, तो उसने हंट कर लिया। तो इस तरह से डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो आपस में इंटरेक्शन शो कर रही हैं। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि ग्रास को फॉर एग्जांपल ग्रास और हॉपर ने खाया, ग्रास और हॉपर को जो है वो आकर किसने खाया स्टूडेंट, फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग को किसने खाया, एक आउल ने खा लिया। इसी तरह से ग्रास हॉपर की अगर दोबारा बात की जाए तो हम कहते हैं कि इसको खाया एक बर्ड ने, बर्ड को खाया स्नेक ने एंड स्नेक को अल्टीमेटली जो है वो एक हॉक ने खा लिया। तो एक ही वक्त में हमने कई फूड चेन्स को देख लिया। जैसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ग्रास को रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने, ये पहली फूड चेन थी। ग्रास, रैबिट, हॉक ये सेकंड फूड चेन थी। ग्रास, माउस एंड फॉक्स वापस आए तो ये थर्ड फूड चेन थी। ग्रास, माउस एंड हॉक ये चौथी फूड चेन थी। अब इधर आए तो हम कहेंगे कि ग्रास, माउस एंड आउल ये हमारे पास फिफ्थ हो गई। इसी तरह से ग्रास, ग्रास हॉपर एंड फ्रॉग एंड आउल ये सिक्स हो गई। एंड लास्ट वन हम कहेंगे ग्रास, ग्रास हॉपर, बर्ड, स्नेक एंड लास्ट पे हॉक ने खाया। तो एक ही वक्त में हमने 7 फूड चेन्स को जो है वो इकट्ठा स्टडी किया। इसे हम नेम देते हैं फूड वेब का। अब इस फूड वेब में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं। पहली बात जो मैंने अभी स्टार्ट में की थी कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी के साथ साथ ये रियलिस्टिक ज्यादा है। ये हकीकत में नेचर में, इकोसिस्टम में ऐसा ही चला होता है कि इधर क्या होता है कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल माउस है तो माउस को एक वक्त में ना सिर्फ फॉक्स खा रही होती है बल्कि उसको जो हॉक भी खा रहा होता है, साथ उसके ऊपर आउल भी जो है वो उसका शिकार कर रहा होता है। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक है। फिर ये कि डिफरेंट फूड सोर्सेज का हमें पता चला होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां कहां से अपनी फूड को गेन कर रहा है। यानी हॉक है तो उसको एनर्जी कहां से मिली है जी, माउस से भी आती है, रैबिट से भी आती है जी, इसको स्नेक से भी आती है। तो हमें डिफरेंट फूड सोर्सेज की भी समझ आ रही होती है। साथ में यह भी चला होता है कि रिलेशन विद मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, कि एक ट्रॉफिक लेवल का दूसरे ट्रॉफिक लेवल के साथ ज्यादा कंप्लेक्स इंटरेक्शन जो वो पता चला होता है। और लास्ट पता चलता है कि इसकी वजह से इकोसिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो इस तरह से तमाम ऑर्गेनिज्म ही डिस्टर्ब हो